हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट 24 आवर्स। क्या मैसेजेस है फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ये एक जनरल रीडिंग है एज ऑलवेज, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ कमिंग in the next 24 hours for the collective. Okay, the magician energy, empress. Okay, आप कुछ चीज़ों में आप बिल्कुल सही जा रहे हो, सही डिसीजन ले रहे हो, या आपका सोचने का जो ढंग है, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, वो आज बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। आई डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट दैट इज़ हैपनिंग। ठीक है, a lot of movement is taking place and there's a lot of cards jumping out. Wait. I hope you can see all the cards. Okay, listen. नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट मुझे दिख रहा है एंड पॉजिटिव मूवमेंट्स फॉर श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कुछ एक्शन लिया है या आप लेने वाले हो जो आपके करियर में मुझे ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में, बट दिस कुड बी करियर, फाइनेंस, मनी मैटर्स, ये सब जहाँ पे यूनिवर्स काइंड ऑफ इज़ कंफर्मिंग दैट आप बिल्कुल सही सोच रहे हो या आप सही डायरेक्शन को चूज़ कर रहे हो, आप सही डिसीजन ले रहे हो। सो whatever this is, just go ahead, go do that, whatever आपका ये जो आइडिया है आपके अंदर या आपने जो सोचा है कि आप करेंगे। ठीक है, दिस कुड बी एनीथिंग। करियर में खास करके मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत बेटरमेंट हो रहा है, तो मे बी आपको कहीं से कुछ मिल रहा है, लाइक सम टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो आपने सेंड आउट किया था, लेटर जो आपने सेंड आउट किया था, इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था। सो फाइनली कुछ ना कुछ उसका रिप्लाई आपको मिल सकता है, या मे बी दिस इज़ मनी कमिंग इन, नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स, आपके बिजनेस का थोड़ा सा ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो सकता है, प्रॉफिट्स हो सकता है आज, या समथिंग दैट इज़ वर्किंग आउट स्मूथली। मे बी आपके जॉब में आपका पूरा दिन का काम बहुत ज़्यादा एफर्टलेसली हो जाए, एफर्टलेसली आप अपने टारगेट्स को हिट कर सको, समथिंग दैट इज़ वेरी स्मूथ एंड ईजी, जो आपको करके भी अंदर से एक सुकून महसूस होगा कि ओ माई गॉड, लाइक येस दिस इज़ वर्किंग आउट, येस आई एम हैविंग फन विथ वर्क। तो आपको आज अपना करियर या मनी आपको बर्डन नहीं लगेगा, यू विल एन्जॉय वॉट यू आर डूइंग। सो मे बी आपका काम हल्का हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो सकते हैं, या फिर आपका दिन बहुत ही स्मूथली और बहुत ही एफर्टलेसली बीत सकता है। सो बिल्कुल भी ये बर्डन अब बर्डन नहीं लगेगा आपको। ऑल्सो समथिंग इज़ बैलेंसिंग आउट विथ योर मनी। सो अगर मे बी कहीं से पैसा आना बाकी था, या कहीं कुछ पेमेंट्स बाकी थे, या कुछ EMIs बाकी थे जो आप कर नहीं पा रहे थे, या आप स्ट्रेस्ड आउट थे जिसके बारे में, आई थिंक उसके मैटर्स में आपको कोई सल्यूशन मिल रहा है, या आपके पास फाइनली वो पैसा आ रहा है, या आप फाइनली किसी को पे कर पा रहे हो, या कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आप हमेशा करना चाहते थे कुछ टाइम से, बट मे बी वो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए रुका हुआ था, या आप काइंड ऑफ 2 बार सोच रहे थे उसको करने के लिए, बट नाउ यू हैव दैट सिक्योरिटी दैट नहीं, आई एम श्योर कि मैं इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या आई एम रेडी टू मेक द पेमेंट्स, आई एम रेडी कि मैं उस जगह पे हूँ फिनेंशियली बहुत टाइम के बाद या कुछ टाइम के बाद। एंड वो जो कंफर्ट है, वो जो सेटिस्फैक्शन है अंदर से, वो आप महसूस कर रहे हो। अ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी। जो लोग अर्निंग हो, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो एंड आप कुछ भी अर्न कर रहे हो, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट फील करोगे दैट यस, मतलब मेरे पास वो अमाउंट है, या मेरे पास वो सोर्सेज या रिसोर्सेज है दैट मैं अपने जैसा अपने आप को इंडिपेंडेंट मान सकूँ, लाइक आई कैन बेयर वॉट आई हैव टू बेयर काइंड ऑफ। ठीक है,
एंड इवन इफ अगर आप स्टूडेंट भी हो, आई सी आपका दिन बहुत एफर्टलेस होगा. सो इट विल बी अ वेरी गुड डे विथ योर करियर, विथ योर मनी. सो जितना हो सके टाइम, एनर्जी, एफर्ट इस करियर या मनी सिचुएशन को देने की कोशिश कीजिए. जितना हो सके पेंडिंग वर्क आज करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके. बिकॉज आज आप बहुत ही काइंड ऑफ लक आपको फेवर करेगा या आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगा. इवन इफ इस वक्त शायद आप टेंशन में हो किसी चीज़ को लेके, बट आप देखेंगे कि जब आप उस चीज़ को फेस कर रहे हो रियलिटी में, वो उतना भी ज़्यादा टेंशन वाला नहीं लगेगा आपको. राइट? ओके. अनदर थिंग आई सी दैट देर इज़ अ रिकन्सिलिएशन एनर्जी, बट ये सबके लिए रिकन्सिलिएशन मैं इसे नहीं कह सकती. बिकॉज आई फील लाइक देर इज़ अ पास्ट सिचुएशन. अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पास्ट पर्सन ही होंगे. ये कोई पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट साइकिल जो आप लोग गो थ्रू कर रहे थे, या कोई पास्ट पैटर्न आप लोगों के बीच में जो आप लोग गो थ्रू कर रहे थे किसी के साथ. ज़रूरी नहीं है कि इस इंसान के साथ आप एक प्रॉपर रिलेशनशिप या मैरिज में थे. हो सकता है आप लोग बस कैजुअली डेट कर रहे थे. हो सकता है कि यहाँ पे आप लोग बस इंटरेस्टेड थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, पर वो चीज़ कभी एक रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट ही नहीं किया. या हो सकता है कि एक रिलेशनशिप था, बट कोई पास्ट सिचुएशन जो आधा अधूरा था, या पास्ट में किसी के वजह से या किसी सिचुएशन के वजह से आप दोनों में कुछ कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए थे. आई सी वो सिचुएशन या वो पर्सन वापस आते हुए. पर रिमेंबर दैट जो पास्ट पैटर्न्स आप लोगों ने गो थ्रू किया है, ये पैटर्न्स अभी भी फिर से रिपीट हो सकते हैं अगर पास्ट में ये चीज़ आधा अधूरा छूट गया था दोनों से. सो बी केयरफुल दैट आप अगर ये कोई पर्सन है, तो आप अगर इन्हें अलाउ करना चाहते हो लाइफ में, बी केयरफुल दैट वो पैटर्न्स को आप फिर से अलाउ नहीं कर रहे हो, वो रेड फ्लैग्स को आप फिर से अलाउ नहीं कर रहे हो, क्योंकि फिर से चीज़ें वैसे मेसी या थोड़ा सा मेस्ड अप हो सकता है. बिकॉज आई सी हियर दैट देर इज़ अ पास्ट सिचुएशन जो बहुत ही तेज़ी से आपके लाइफ में वापस आने वाला है. एंड दिस इज़ अ पर्सन और अ सिचुएशन. क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है कि आपके ये पास्ट पर्सन खुद आने की कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, बट सिचुएशन ऐसा पैदा हो जाए जिसे हम लोग कभी कभी डेस्टिनी बोल देते हैं, या ऐसे हालात ऐसा कुछ हो जो आप लोगों को ऑटोमेटिकली एक दूसरे के सामने ला के रख दे. मे बी आप लोगों ने सोचा भी नहीं, आप लोगों ने आपका कुछ ऐसा इंटेंशन भी नहीं, मे बी आपके पर्सन का भी नहीं इंटेंशन था, बट सडनली आप दोनों एक दूसरे के सामने हो एंड तब आपको डील करना पड़ सकता है एक दूसरे के साथ. सो दैट इज़ समथिंग दैट कैन हैपन. ऑल्सो ये कोई और इंसान है, दिस इज़ अ डिफरेंट पर्सन. आई थिंक देर इज़ अ पर्सन जो एक लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस या टॉरस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बट बाकी कुछ भी हो सकते हैं. बेसिकली आई एम जस्ट सेइंग, ये पर्सन ने आपसे कुछ झूठ कहा है, या इस पर्सन ने आपके सामने कुछ प्रिटेंड किया है जो सच नहीं है. एंड नाउ इस पर्सन को रिपेंटेंस है, या फिर अब ये पर्सन काइंड ऑफ आपको सच बताना चाहते हैं. सो अगर इस 24 घंटे में कोई भी आके आपसे कुछ कन्फेस करे कि मुझे कुछ बताना है करके, अगर ये कोई भी इंफॉर्मेशन दे, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन में भी आके आपको ये एडमिट ना करे कि इन्होंने पहले झूठ कहा था आपसे. मे बी ये खुद सामने से आकर ही सडनली एक कॉन्वर्सेशन शुरू कर दे कि अच्छा तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था, या मुझे ये चीज़ कहना था, जो आपको ऑकवर्ड लग सकता है, कि आपको ऐसा लग सकता है कि सडनली क्यों आके ये पर्सन इतना कुछ शेयर कर रहे हैं मुझसे, या ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ गया, या इस टॉपिक पे ये क्यों मुझसे बात कर रहे हैं. ऐसा अगर कुछ भी हो तो रिमेंबर ये वही पर्सन है जिन्होंने झूठ कहा था. मे बी ये एडमिट करेंगे, मे बी ये नहीं एडमिट करेंगे कि इन्होंने झूठ कहा है, बट फाइनली इस पर्सन को एहसास है कि इन्होंने गलती किया है, एंड वो अपने तरह, अपने मन मर्जी से कह सकते हैं, काइंड ऑफ उसका कुछ मेकअप करना चाहते हैं उस बिहेवियर का. सो ये कुछ भी आके आपसे शेयर करना चाह सकते हैं, ये कुछ भी आके आपके साथ एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर सकते हैं. एंड ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन आपसे रोमांटिकली कनेक्टेड हो सकता है ये कोई फ्रेंड है, ये कोई फैमिली मेम्बर है, ये कोई भी इंसान हो सकते हैं बेसिकली. बट दिस पर्सन वॉज प्रिटेंडिंग समथिंग. ये कुछ छुपा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, प्रिटेंड कर रहे थे कुछ ऐसा जो सच नहीं है. ओके.
सो नेक्स्ट 24 आवर्स में बेसिकली कुछ खास चेंजेस नहीं है। ओवरऑल करियर में बहुत ही अच्छे चेंजेस है, करियर ही आपका मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। पर्सनल लाइफ में ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। लव में कुछ पास्ट सिचुएशंस उभर के आ सकते हैं प्रेजेंट लाइफ में। अगर आप प्रेजेंटली किसी के साथ है रिलेशनशिप में, ओवरऑल चीज़ें सेम रहेगा, नथिंग इज़ चेंजिंग। पर पास्ट ट्रॉमाज और पास्ट रेड फ्लैग से प्लीज़ सावधान रहिए, दैट आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो दैट दोज थिंग्स आर कमिंग बैक। स्पेशली कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हो किसी पास्ट पर्सन को वापस पाने की, या रिकन्सिलिएशन के बारे में, या समथिंग लाइक दैट, बी केयरफुल कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ साथ वो टॉक्सिसिटीज़ को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आप मैनिफेस्टिंग करते हो, जर्नलिंग करते हो, कुछ भी रेमेडीज़ अगर आप कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल कि आप उसे कैसे कर रहे हो। क्या आप सही प्रोसीजर से कर रहे हो? क्या आप सही एनर्जीज़ को इनवाइट कर रहे हो? क्या आप, ऐसा नहीं है कि आप सारे रेड फ्लैग्स और सब कुछ जो नेगेटिव था उन्हें भी काइंड ऑफ इनवाइट कर रहे हो फिर से अपनी ज़िंदगी में? बी केयरफुल ऑफ दैट, ठीक है? सो येस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। आई होप दिस रेजोनेट्स, आई होप दिस हेल्प्स यू। टेक केयर। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।